आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के सहायता से ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द है। कोण, जिसको कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। सबसे पहला नंबर है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा की ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर बिंदु ए है और ये है दृष्टि रेखा। ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये है दृष्टि रेखा। तो इसके बीच जो कोण बनेगा इसको कहते हैं, मान लिया कि थीटा कोण बनता है, तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसके बाद है एक कोण है अवनमन कोण। अवनमन, अवनमन कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
पर्सन। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा से नीचे, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर, नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये है क्षैतिज रेखा, ये है बिंदु यहाँ पे, ये क्षैतिज रेखा है और जितना इसके नीचे जो भी दृष्टि रेखा है, ये मान लिया जाए ये है दृष्टि रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ये है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। इसके साथ जो बनेगा कोण क्षैतिज रेखा से नीचे, यह है, इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या होता है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा नेत्र और देखा जाने वाला, देखा जाने वाला बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। यह है दृष्टि रेखा। नेत्र, जैसे ये नेत्र है, तो नेत्र, ये मान लिया जाए कि ये बिंदु को देखा जा रहा है, यहाँ पे बिंदु ए है, तो नेत्र यहाँ से इस तरह से ऐसे देखेगा इस बिंदु को, यहाँ से यहाँ मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यह है दृष्टि रेखा। नेत्र को अवनमन कोण बनने के लिए नीचे की ओर झुकाया जाता है, नीचे झुकाएंगे, और ऊपर देखने के लिए जितना ऊपर नेत्र को उठाएंगे
वह उन्नयन कोण होगा। जितना झुकाएंगे क्षैतिज रेखा के साथ वही अवनमन कोण होता है। तो ये है दृष्टि रेखा। तो इस पर आधारित मैथ बनाने के लिए सब पारिभाषिक शब्द जानना जरूरी था। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, ये क्षैतिज रेखा है और ये है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर जो कोण बनता है ये है उन्नयन कोण। यानी क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर, वह उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कौन कहलाता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा से नीचे यानी नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्षैतिज रेखा है और यह है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा से नीचे जो कोण बन रहा है नीचे की तरफ, यह है अवनमन कोण। और दृष्टि रेखा क्या है? तो नेत्र और देखा जाने वाला बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये सब अब देखते हैं इस पर आधारित मैथ। ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। और हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक प्रश्न है, प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हुए और फिगर बनाएंगे। जैसे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार, हम एक धरती की कल्पना करते हैं। ये धरती है, मान लिया जाए, ये सतह है, एक मीनार खड़ी है, एक मीनार ऐसे, इसको हम मीनार मान लेंगे, मीनार है। मान लिया जाए कि ए बी ये मीनार है,
एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक बिंदु धरती के एक बिंदु से, मान लिया कि धरती है, ये धरती है, धरती के एक बिंदु है यहाँ पे, मान लिया जाए कि यहाँ पे बिंदु सी है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार का पाद बिंदु ये है, यहाँ से 15 मीटर दूरी पर है, यानी इसका दूरी कितना है 15 मीटर, इसकी दूरी है 15 मीटर, सी बिंदु की दूरी है। और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, धरती क्षैतिज रेखा मानते ही है, उन्नयन कोण इसका कितना है 60 डिग्री। इसके साथ जो कोण बनने वाला है, ये क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनने वाला है, ये ऊपर की ओर, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है AB। तो हम देखते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में ये 60 डिग्री का न्यून कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और ये भुजा आधार है, ये कर्ण है। तो हम इस कोण की सहायता से लंब और आधार में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, लंब और आधार का संबंध या तो tan में होता है या cot में होता है, तो दोनों में से कोई एक लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, हल लिखते हैं, हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं परिभाषिक शब्द, जैसे माना कि AB क्या है, मीनार है, एक मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु A से C तक की दूरी 15 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। इसलिए त्रिभुज ABC में हम क्या लेंगे, tan लेते हैं, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब है AB और आधार है AC, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3/2, √3 होता है, सिर्फ √3 होता है। √3 बराबर AB मालूम नहीं है, वही निकालना, AC दिया हुआ है 15, और हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15√3 बराबर AB, यानी AB मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। यहाँ पर देखिए, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार मान लिया जाए ये भूमि है और ये खंभा है। इसको हम लिखते हैं खंभा AB है और एक डोरी सीधी तनी हुई है, इसको हम डोरी मानते हैं। इस तरह से यह है डोरी ABC। इस पर सर्कस का कलाकार ऐसे चढ़ता है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया है कोण, डोर के द्वारा भूमि स्तर ये है, यह है भूमि। इसके साथ जो कोण बन रहा है कितना है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई खंभा ये भी ज्ञात करना है। और 20 मीटर लंबी डोर है। डोरी कितना है? 20 मीटर लंबी है। ये डोरी की लंबाई दे दिया गया है 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं कि AB एक खंभा है जिससे
BC डोरी 20 मीटर लंबी बांधी गई है और डोरी तथा भूमि के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। ये भुजा दिया हुआ है तो इसके बीच में जो संबंध है किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है, ये है लंब, ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन में होता है या कौशिक में होता है, तो हम साइन लेंगे। साइन 30 डिग्री न्यून कोण है, इसलिए साइन 30 डिग्री लेंगे तो हमारा संबंध निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी AB बटा कर्ण यानी BC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 बराबर AB हमें मालूम नहीं है लेकिन BC मालूम है 20 मीटर, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा यानी 20/2 बराबर AB यानी 2 दहाक 10 कट गया AB। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आंसर हो गया। अब एक और प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। प्रश्न है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। प्रश्न में क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम एक पेड़ का फिगर बनाएंगे। मान लिया जाए कि यह धरती पर एक पेड़ है खड़ा, मान लिया जाए ये है पेड़। इसको हम AB मानते हैं। ये पेड़ है AB, इसको हम AB मान रहे हैं। एक पेड़ है, ये आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर से टूट गया AB, यहाँ पर मान लिया जाए कि C है, ये टूट गया। ये टूटा हुआ भाग इस तरह से ऐसे झुक गया, मुड़ गया। ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर धरती को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु है, जमीन का शिखर यहाँ छू रहा है, तो यहाँ की दूरी कितना है, 8 मीटर है। 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि 8 मीटर है। ABC, यहाँ पर मान लिया जाए कि D है। चलो इधर मिटाते हैं। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो जो BC है वही यहाँ है, CD है, क्योंकि इतना से टूटा हुआ भाग यही यहाँ छू रहा है जमीन को। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है, ये कोण है, ये 8 मीटर है। यानी हम इस कोण के लिए इस त्रिभुज ADC में ये लंब है, ये आधार है। तो पहले हम कुछ भाषा लिख देते हैं। हल। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि AB एक पेड़ है जो C बिंदु से टूटकर CD जमीन को D बिंदु पर छूता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री कोण बनाता है। AD की दूरी 8 मीटर है। हमें पेड़ AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भाषा है।
इसलिए हम क्या लेंगे, इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है? लंब और आधार tan में है या cot में है, तो हम tan लेते हैं। tan ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी AC बटा आधार है AD, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर AC बटा AD। AD का मान दिया है 8, और ये हो जाएगा 8 इकाई, 8/√3 बराबर AC। इसको हमको निकालना है AC प्लस BC, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई AC प्लस BC है, AB। तो इसी प्रकार से हम इस कोण के लिए ये है आधार और ये है कर्ण, इसको निकालेंगे। जो टूटा हुआ भाग लटका हुआ ये DC, इसको ज्ञात करने के लिए इस कोण के लिए लंब तय हो जाएगा कर्ण, और ये है आधार। कर्ण, आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो उसके अनुसार लेंगे। फिर लिखें त्रिभुज ACD में, अब लेंगे आधार में है cos लेना पड़ेगा, cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार है AD और कर्ण है DC, यानी cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, √3/2 होता है बराबर AD है 8, और DC हमको मालूम करना है, और DC ऐसे हो जाएगा, और √3 इंटू DC बराबर 8 दूनी 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, और DC बराबर हो जाएगा 16/√3 DC। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है AB, तो AB में AC प्लस BC लिख सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई AC ऊंचाई बराबर हो जाएगा AC प्लस BC, और AC कितना निकला है, AC निकला है 8/√3, हम 8/√3 लिखेंगे, प्लस BC नहीं, BC है DC के रूप में है, टूट के जो लटका हुआ है वो BC के बराबर है, इसलिए हम DC कितना निकला है 16/√3, यहाँ पर लिख देंगे 16/√3 बराबर कितना हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा √3 हो जाएगा 8 + 16 बराबर 16, 8 कितना हो गया 24/√3। इसको परमीकरण कर देंगे तो √3/√3 बराबर 24√3/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 8 बराबर 8√3 मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई हो गया 8√3 मीटर। देखते हैं एक और प्रश्न।
एक प्रश्न है, कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो हम हल लिखेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक भवन है, भवन कहाँ रहेगा? भवन धरती पर स्थित है, यानी मान लिया जाए कि कोई एक भवन है, इसको हम भवन लिखते हैं। भवन ये है AB भवन की ऊंचाई है 20 मीटर ऊंचे भवन है ना, तो 20 मीटर ऊंचा है भवन, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 20 मीटर का। और इस पर एक संचार मीनार लगा है, टावर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक, इसको हम संचार मीनार कहेंगे। मीनार ये है AB, इसको मानते हैं C। अब भूमि के एक बिंदु मान लिया जाए, यहाँ पर है एक बिंदु ABC, तो यहाँ पर हम मानते हैं D बिंदु। शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के, यह है तल, यह है शिखर, इसका उन्नयन कोण इस बिंदु पर कितना है? इस बिंदु पर है 45 डिग्री का उन्नयन कोण, और इसका यहाँ से कितना है? इस कोण की माप है 60 डिग्री। 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की यहाँ यानी BC ज्ञात करना है, BC। तो हम लिखते हैं थोड़ा, माना के AB बराबर 20 मीटर ऊंची भवन है, जिसके शिखर पर संचार मीनार BC लगा है,
भूमि के डी बिंदु से मीनार के शिखर तल, यहाँ लिखते हैं तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। हमें BC मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABD, एक त्रिभुज ACD। तो हम पहले त्रिभुज ABD से लेकर चलते हैं। त्रिभुज ABD में ये कौन है? ABD में कौन है? 45 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा AB है। इसका लंबाई दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो हम ये इस कोण के लिए लंब हो गया और ये आधार हो गया AD। लंब आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में होता है, इसलिए हम tan 45 लेंगे। 45 बराबर हो जाएगा लंब यानी AB बटा आधार AD। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर AB बटा AD क्रॉस मल्टीप्लाई, और AD बराबर AB, यानी AB और AD दोनों की लंबाई बराबर है, तो बराबर 20 मीटर है। AB 20 है तो AD भी 20 रहेगा, बराबर हम लिख दें 20 मीटर। अब त्रिभुज फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज ACD में इसमें भी त्रिभुज ACD में न्यून कोण है 60 डिग्री का। तो ACD में हम न्यून कोण के सामने वाली लंब है, यानी tan लेंगे इसमें भी, tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AC बटा AD। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर AC में AB प्लस BC शामिल है, अब बटा में AD। तो AD का मान कितना है? 20 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 बराबर AB हमको मालूम है 20 प्लस BC। यही संचार मीनार की ऊंचाई है BC, हमको BC ज्ञात करना है। 20 को इधर लाएंगे और 20√3 माइनस 20 बराबर BC हमको प्राप्त हो गया। अतः हम लिख सकते हैं BC बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर हो गया संचार मीनार की ऊंचाई। ऐसा इतना ही 51 मिनट के हो गए।